नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इन दिनों फिर से तकरार जारी है। इस बार मुद्दा बना है एक फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पर एक वीडियो ने दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव आया हो, बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। उतार चढ़ाव भरे सफर के बीच अविश्वास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार फेसबुक पोस्ट में था क्या और दोनों देशों के बीच क्यों तनाव पैदा हुआ। साथ ही बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष और शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह के संबंध हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बन गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रफी-उज़-ज़मा सिद्दीकी को इसके बाद वो पोस्ट हटानी पड़ी। बांग्लादेश इस बात पर अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस मामले पर माफ़ी मांगे। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायोग ने फेसबुक पेज पर शेयर हुए वीडियो के चलते दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में यह कहा गया था कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने की थी। इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश में खलबली मच गई। राजनीतिक विवाद जब चरम पर पहुंचा तो पाकिस्तानी उच्चायोग ने फेसबुक से वो वीडियो हटा लिया, लेकिन तब तक बांग्लादेश में नाराजगी काफी बढ़ चुकी थी। बांग्लादेश ने पूरे मामले पर पाकिस्तानी उच्चायोग से माफी की मांग की। असल में पाकिस्तानी उच्चायोग के फेसबुक पेज पर किसी यूजर ने वो वीडियो अपलोड किया। पाकिस्तान अफेयर्स नाम के पेज से ये वीडियो पाकिस्तानी उच्चायोग के फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया। 2 दिन बाद बांग्लादेश ने इस वीडियो पर आपत्ति जाहिर की तो पाकिस्तानी उच्चायोग ने वो वीडियो हटा लिया। करीब 14 मिनट के इस वीडियो में शेख मुजीबुर रहमान के बदले जियाउर रहमान की तारीफ की गई थी और ये कहा गया था कि जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक माना जाता है। आजादी के बाद वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने थे। फेसबुक पर वीडियो जारी होने के बाद बांग्लादेश के सचिव कमरुल अहसन ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त रफी-उज़-ज़मा सिद्दीकी को तलब किया और विरोध जताते हुए कड़े शब्दों वाला एक नोट थमा दिया। चेतावनी दी गई कि ऐसी हरकत से पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे और ये राजनयिक तौर तरीकों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। बांग्लादेश का कहना है कि किसी मुल्क के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने से इतिहास बदलता नहीं, अलबत्ता ऐसा करने के पीछे की मंशा जरूर साफ होती है। बांग्लादेश की तरफ से कड़ी आपत्ति जाहिर होने के बाद पाकिस्तान ने सफाई दी। पाकिस्तान का कहना है कि ये वीडियो उसके उच्चायोग की तरफ से जारी नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी पार्टी ने फेसबुक पेज पर वो वीडियो अपलोड कर दिया। ऐसे में इसे पाकिस्तान का आधिकारिक वक्तव्य नहीं माना जा सकता। उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वीडियो की तरफ ध्यान दिलाने के फौरन बाद उसे डिलीट कर दिया गया। मामले की तूल पकड़ने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त रफी-उज़-ज़मा सिद्दीकी को तलब किया। बांग्लादेश का कहना है कि सिद्दीकी ने इस घटना पर माफी मांगी है और सफाई में कहा है कि उनकी तरफ से फेसबुक वीडियो के पीछे बांग्लादेश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर उच्चायोग आगे भी ध्यान रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ताज़ा मामले को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का श्रेय
बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान को जाता है। जब फेसबुक वीडियो में ये कहा गया कि जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की, तो जाहिर है बांग्लादेश में इसका मुखर विरोध हुआ। शेख मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आइए जानते हैं बांग्लादेश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका के बारे में। बांग्लादेश का जन्म 1971 में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। महज 23 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मौजूदा बांग्लादेश उसका पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आंधी में उड़कर पाकिस्तान के साथ गया, लेकिन धर्मांधता दोनों को बांधकर न रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेकुलरिज्म और समानता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा न सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। ऐसे में शेख मुजीब पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज़ बनकर सामने आए। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को ढाका के नज़दीक गोपालगंज जिले में हुआ। उनके पिता शेख लुत्फुर रहमान गोपालगंज जिले में सिविल कोर्ट में दस्तावेजों की देखरेख का काम करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज में हुई। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शेख मुजीब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जरिए छात्र राजनीति शुरू की। 1943 में वो बंगाल मुस्लिम लीग के सदस्य बने। इस दौरान वो पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े। हुसैन शहीद सुहावर्दी से नज़दीकी के चलते मुस्लिम लीग में उनका कद बढ़ता चला गया। आज़ादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान हुआ तो शेख मुजीब इसमें आ गए। उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। इसके बाद जब हुसैन शहीद सुहावर्दी, मौलाना भाषानी और यार मोहम्मद खान ने आवामी मुस्लिम लीग बनाई तो शेख मुजीब इसका अहम हिस्सा थे। 1953 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1955 से 1958 तक वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य रहे। 1963 में सुहावर्दी की मौत के बाद वो आवामी लीग के अध्यक्ष बने। 1968 में वो जनरल अयूब के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने। दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीब आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। जैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विवाद नए नहीं हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति आंदोलन चलाया और 1971 में आज़ादी पाई। हालांकि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग जारी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र थे। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला किया। जाने से पहले अंग्रेज भारत को दो हिस्सों में तकसीम कर गए। बंटवारे के बाद दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के कुछ साल बाद ही पंजाबी प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष पनपने लगा। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बांग्लादेशी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग।
बांग्लादेश के जो बंगबंधु कहते हैं, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने मुक्ति बाहिनी को आंदोलित किया। उन्होंने एक तरह के मुक्ति बाहिनी की सेना तैयार की, जो कि खुद बांग्लादेश के लोग थे और वहाँ के उस वक़्त जो जनरल थे जो कि पाकिस्तान से आते थे, उनके खिलाफ़ जो उनके लोगों की तरफ से अत्याचार और उनके यहाँ से लोगों पर जो जुल्म हो रहा था, उसके सामने एक कड़ी आवाज़ करके खड़े हुए थे। 1970 के चुनाव नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल अवामी लीग को इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन पश्चिम में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को ज्यादा सीट हासिल हुई। भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है। 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की लड़ाई से पहले भारत ने काफ़ी इसमें था कि काफ़ी सारे शरणार्थी बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान है, वे वहाँ से भारत की ओर आ गया और काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए। और हमें याद है, हम तो बच्चे तो हम लोग उस वक्त एक रेफ्यूजी टैक्स लगाया करता था कि हर डाक टिकट एक 5 पैसे का, भारत ने कहा था कि 5 पैसे का या तो एक डाक टिकट लगेगा, कि ये शरणार्थी रिलीफ के लिए वो पैसा भारत के नागरिकों से दिया था। बांग्लादेश के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास कायम रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों का सुझाव पाकिस्तान की तरफ बना रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान पर उसकी अंदरूनी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में जब मुक्ति आंदोलन का दमन करने के आरोप में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के कई नेताओं को फांसी दी गई, तो पाकिस्तान ने ऐतराज जताया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। जमाते इस्लामी पर बांग्ला मुक्ति आंदोलन के दमन में पाकिस्तानी फौज का साथ देने के आरोप हैं। पंचानन मिश्रा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। विशेष जारी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। I am भूपेन हजारिका। दिल हम करी घबराए, उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया। हरे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो यूं। उनकी नजर उनका शहर में इस बार भूपेन हजारिका, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। डोला डोला मोहम्मद रफी हिंदी सिने संगीत की अजीम शख्सियत। तुमने मुझे शहंशाह तरन्नुम के नाम से मशहूर नौशाद के साथ शुरू किया अपना फिल्मी सफर। गई ये ज़मीं, थम गए। 36 साल में गाए 28,000 से ज्यादा गीत, वो गीत जो आज भी गूंजते हैं घर घर। तुम मुझे यूं फिल्मी गायन के इस शानदार सफर में उन्होंने 11 भाषाओं में गाए गीत। मुझे यूं भुला न पाओ। सिने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए मोहम्मद रफी को मिला 1967 में पद्मश्री सम्मान। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम
मुझे सरे ग रे सरे ग म प म ग म प द म ग म प द नि द ध नि द ध नि द रे ग नि द नि द ध नि द। गायकी के रंगों में रंगी एक खूबसूरत आवाज, बेचैन गो चली जात गुजरिया नदी पे, बासर अंदाज और यादों का सरमाया है जिसके पास। संगीत जो है, हम बोलते हैं कि पूजा है, आराधना है, प्रार्थना है, जो हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जिनके लिए समर्पण हम करते हैं वो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनके लिए ही गा रही हूँ। शारदे जगत जननी मिली शख्सियत में नवनीता चौधरी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान 24 साल तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर यह इलाका पूरी तरह से अलग था। लिहाजा 1947 के बाद से ही वहां आज़ादी की कोशिशें होती रहीं। आखिरकार 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का संबंध उतार चढ़ाव भरा रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। 1971 में जबरदस्त आंदोलन और युद्ध के बाद बांग्लादेश आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया, लेकिन पाकिस्तान इसे मान्यता देने से इनकार करता रहा। आलम यह हो गया कि 1972 में जब राष्ट्रमंडल ने बांग्लादेश को समर्थन दिया तो विरोध जताते हुए पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से बाहर आ गया। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को अलग देश माना। उस दौरान दोनों मुल्कों के बीच बेहद तल्ख रिश्ते रहे। बांग्लादेश में आज भी 1971 की यादें ताज़ा हैं और अब तक युद्ध अपराधियों की सजा की मांग भी जारी है। जब संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश ने सदस्यता के लिए अर्जी डाली तो पाकिस्तान के अनुरोध पर चीन ने वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में चीन की ओर से वीटो का ये पहला इस्तेमाल था। 1974 में पहली बार दोनों देशों की तरफ से पहल हुई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने शेख मुजीबुर रहमान लाहौर पहुंचे और उसी दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने पाकिस्तानी संसद में बांग्लादेश को मंजूरी दी। बदले में बांग्लादेश ने कई पाकिस्तानी संगठनों से प्रतिबंध वापस ले लिया। उसी साल जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी बांग्लादेश का दौरा किया। 1975 में दोनों देशों के बीच अहम करार हुआ, जिसके बाद राजनयिक संबंध की राह खुली। 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए और तब से अब तक पाकिस्तान के 5 राष्ट्राध्यक्षों ने बांग्लादेश का दौरा किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में 1980 के दशक में ही करार हुआ, जो आज तक जारी है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को F-6 लड़ाकू विमान भी दिए। ये अलग बात है कि वो सारे विमान चक्रवात की भेंट चढ़ गए। 21वीं सदी की शुरुआत में दोनों मुल्कों ने व्यापार को बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई। पहले दशक में इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच महज 34 करोड़ डॉलर का ही व्यापार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से बेहद मामूली है। लेकिन भले ही दोनों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए हों, लेकिन अविश्वास का माहौल अब तक खत्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश ने जब 2013 में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दी तो पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। बांग्लादेश में अब्दुल कादिर को मीरपुर के कसाई के तौर पर जाना जाता है और युद्ध अपराध के मुकदमे के बाद उसे मौत की सजा मिली। तब से अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं रहे।
2015 में भी जासूसी और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखी तकरार देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। 1947 तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। संस्कृति, भाषा और संसाधन के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो दोनों देश साझा करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। भारत बांग्लादेश का साझा इतिहास, साझी विरासत, साझी भाषा, संस्कृति, स्वाधीनता संघर्ष और स्वतंत्रता की साझी विरासत दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। 1947 तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। भारत के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद और संप्रभु देश बना। भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश को 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हासिल हुई। दोनों देशों के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। सीमा पर चौकसी की व्यवस्था और इसको बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता है। 2005 में भारत और बांग्लादेश आपस में प्रत्यर्पण संधि के लिए भी सहमत हो चुके हैं। बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन देखें जो जिस खासकर पिछले 3-4 सालों में जो हुआ है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और अगर आप जो सरकार है बांग्लादेश में इस समय उसका रवैया देखें, टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ काफ़ी कड़क उसने रवैया अपनाया है। भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक सामरिक रिश्तों का पुराना इतिहास रहा है। दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई विवादित मुद्दे हैं जिनका हल निकलना अभी बाकी है। इनमें जल विवाद, सीमा विवाद, न्यू मूर द्वीप की समस्या, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि भारत बार बार कहता रहा है कि सीमा पर घुसपैठ, सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी और भारत विरोधी तत्वों के बांग्लादेश में पनाह लेने जैसे तमाम विवादों का शांतिपूर्ण हल जरूरी है। जब अभी सार्क समिट जब कैंसिल हुआ था तो उसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने लीड लिया था ये कहने पर कि सार्क समिट नहीं होना चाहिए क्योंकि टेरर अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। बांग्लादेश को भारत से होने वाली निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों देशों के बीच सालाना साझा कारोबार $700 करोड़ से ज्यादा है। बांग्लादेश तेजी से भारतीय उत्पादों के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। वाणिज्यिक व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी आदान प्रदान तेज हुआ है। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में कपड़ा, रसायन, विद्युत और औषधि उत्पादन के क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के लिए कई सेक्टरों में आयात पर टैरिफ रियायतें भी दी हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही में व्यापार और वाणिज्य के विस्तार, वीजा व्यवस्थाओं के उदारीकरण, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा सीमाओं की आपसी सहमति से निर्धारण करने पर सहमति बनी है। जो सबसे बड़ा मुद्दा कई सालों से, कई वर्षों से अटका पड़ा था वो था कि जो लैंड ट्रांसफ़र हमने करनी थी। उसके बाद इस पर पूरी बहस हुई, चर्चा हुई और पार्लियामेंट में ये एक संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत ये कई सारे ऑनक्लेव जो हैं, जो कि भारत की ज़मीन बांग्लादेश में थी और बांग्लादेश की ज़मीन जो भारत में थी, उसका आपस में आदान प्रदान हो गया। भारत लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति पर चलने की बात कहता रहा है। इस नीति में बांग्लादेश समेत तमाम पड़ोसी देश काफ़ी अहम हैं। बांग्लादेश और भारत को करीब लाने के लिए कई द्विपक्षीय और एक पक्षीय उपाय किए गए हैं। हाल ही में कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा दोबारा शुरू की गई। कोलकाता ढाका और अगरतला ढाका बस सेवाएं शुरू की गई हैं। भारत बांग्लादेश के साथ आज़ादी के बाद से बंद पड़े कई रेल और सड़क मार्ग फिर से खोलना चाहता है। भारत का जोर सड़क और आंतरिक जल मार्गों के जरिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर है। पंचानन मिश्रा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।